ये देश राम में हो चुका है, पूरा विश्व सनातन में हो गया है। निर्माण अधूरा है, पूरा है या जैसा है, मैं कहता हूँ खंडर से तो बहुत अच्छा है। 14 वर्ष के वनवास के पश्चात आए होंगे तब शायद ऐसा दृश्य रहा होगा, ऐसी गलियां भरी होंगी, ऐसा ही मेला लगा होगा। अस्वीकार किए निमंत्रण को, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जो दिन रात वक्तव्य दे रहे हैं ये अयोध्या वासियों के हृदय को निचोड़ रहे हैं। मुझे लगता है राम के नाम पर राजनीति तो हुई, रामनीति तो अब होने जा रही है। मोदी जी तो बनवा कर धर्म नीति का प्रारंभ कर रहे हैं। आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा राम में हो चुकी है पूरी की पूरी अयोध्या। तमाम धर्म गुरु कथावाचक यहाँ पे पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी बातें जो है वो सबके सामने रख रहे हैं। उसी के बीच में अगर बात करें संजीव जी, तो कहीं ना कहीं जो है शंकराचार्यों का विरोध जो है वो निरंतर जारी है, उसको लेके देखिए वो उनके बारे में तो हमारे जगत गुरु बताएंगे, पूज्य शंकराचार्य बताएंगे। वो हमारे सनातन धर्म के पितामह कहे जाते हैं। तो मुझे कई बार लगता है कि घर के कोई बुजुर्ग हों, बड़े गुरुजन हों, उनकी कोई असहमति हो तो उनके वक्तव्य पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मैं इतना कहूंगा कि ये देश राम में हो चुका है, पूरा विश्व सनातन में हो गया है। एक लंबे संघर्ष के बाद, शताब्दियों के संघर्ष बलिदान के बाद यह क्षण आया है। निर्माण अधूरा है, पूरा है या जैसा है, मैं कहता हूँ खंडर से तो बहुत अच्छा है। रामलला टेंट में रह रहे थे, वो क्षण आया है। हम सबको उत्सव मनाना चाहिए और मुझे लगता है जब मंदिर बन जाएगा तो उनकी भी असहमतियां दूर हो जाएंगी। फिलहाल तो जो दृश्य मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि जब भगवान राम रावण का वध करके 14 वर्ष के वनवास के पश्चात आए होंगे तब शायद ऐसा दृश्य रहा होगा, ऐसी गलियां भरी होंगी, ऐसा ही मेला लगा होगा। हमें ऐसा ही लग रहा है हम त्रेता युग में आ गए हैं और 22 तारीख को बस सरयू के तट पर आकर भरतलाल भगवान राम के चरणों को प्रणाम करेंगे। बस हम ऐसे क्षण के साक्षी बन रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने मंदिर टूटते देखे, हम भाग्यशाली हैं। मोदी और योगी के दौर में पैदा हुए, यहाँ मंदिरों को बनते देख रहे हैं। लेकिन एक सब ये शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म पर हम लोग पितामह अपने महापूज्य हमारे महाराज श्री, लेकिन ये अयोध्यावासी, हम अयोध्यावासी महंत, हम अयोध्यावासी शंकराचार्य इस वक्तव्य से बिल्कुल अप्रसन्न दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये जो शब्द कहा ना कि इसमें भूत प्रेत तंत्र सभी इकट्ठे हो जाएंगे, ये रामलला ने ये गलत कहा। ये हमारे सनातन धर्म को बहुत बड़ी हानि कर दी शंकराचार्य जी। अगर ये शब्द ना बोले होते, तमाम चीजें बोले थे, हम उनका सम्मान तब भी करते। वो बड़े पद पर हैं, कोई बोलना नहीं चाहता हमारे सनातन, लेकिन रात में इंटरव्यू देख रहा था, अवधेशानंद गिरी जी ने कहा यही बात, उन्होंने भी कहा कि बड़े पद पर, इसका मतलब ये नहीं कि अरे वो समय आ चुका है। इतने लाखों हिंदुओं ने अपने कत्लेआम जिनका हुआ, उसके बाद ये शुभ अवसर आए, इसको आप उत्सव मनाते। हम शंकराचार्य भले ना आते, लेकिन अपनी जबान पर तो थोड़ा सा, अपने वक्तव्य पर तो थोड़ा कंट्रोल करते। लेकिन ये जो बार बार ये लिखित तक दे रहे हैं, ये गलत करे शंकराचार्य जी। और मुझे लगता है, मैं अयोध्यावासी हूँ, मुझे कोई डर भय नहीं। शंकराचार्य अयोध्या में शंकराचार्य जी का कार्यक्रम और शायद ना आ पाए, यह भी संभावना है, क्योंकि इस अवसर पर वो न आए। तमाम लोग अस्वीकार किए निमंत्रण को, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जो दिन रात वक्तव्य दे रहे हैं ये अयोध्या वासियों के हृदय को निचोड़ रहे हैं। बिल्कुल जैसे होता ना, तीर पे तीर मार रहे हैं ये शंकर। अब सबसे ज्यादा निश्चलानंद सरस्वती जी हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हम लोग के पितामह है, उनके चरणों में लाखों लाख प्रणाम है। लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि अपने अभी भी चुप हो जाएं, तो सनातनी उनके चरणों में जैसे हैं वैसे रहेंगे। इससे हमारा हिंदू और कट रहा है, ये सनातन धर्म में जुड़ नहीं रहा, इसमें कटने का ये हो रहा है। इसलिए मैं प्रणाम करके शंकराचार्य अयोध्यावासी होने के नाते मैं निवेदन करता हूं कि अब मौन धारण कर ले, 2 दिन का और समय है, अब चुप लगा ले। 23-22 के बाद जो बोलना होगा, जहां शास्त्रार्थ करना होगा, अयोध्या में भी विद्वान है, बनारस में भी विद्वान है, जिन्होंने मुहूर्त निकाला वो अंगूठे छाप नहीं है। तमाम हमारे अयोध्या में एक से एक विद्वान संत और ज्योतिषी बैठे हुए हैं, उनसे शास्त्रार्थ किया जाएगा, उन जैसा मुकाबला करना चाहे। लेकिन 22 तक ये जो विरोध करके हिंदुओं के हृदय को विदीर्ण कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है हमारे सनातन धर्म के लिए। क्या कहेंगे कि धर्म नीति हो रही है या राजनीति? नहीं तो इस 22 से पहले अब तक क्या हो रहा था मुझे लगता है राम के नाम पर राजनीति तो हुई, रामनीति तो अब होने जा रही है। राम अपने घर में, अपने महल में विराजमान होने जा रहे हैं। राजनीति तो उन लोगों ने की जिन्होंने राम मंदिर को बनने नहीं दिया। मोदी जी तो बनवा कर धर्म नीति का प्रारंभ कर रहे हैं। ये तो मुझे लगता है राम के नाम पर राजनीति का ये अंत है। पहले कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, तारीख बता दी, बोले इस मुहूर्त में समस्या।
अभी तो मुझे लगता है फिर जब भगवान विराजमान हो जाएंगे, फिर उनके श्रृंगार पर, उनके भोग पर, उनके गाए गए पदों पर, मंत्रों पर समस्याओं का कोई अंत नहीं है। बस जय श्री राम बोलिए। देखिए संजीव ठाकुर जी जो है वो हमारे साथ जुड़े थे और तमाम जो है विवादों के ऊपर भी जो है वो बात हो रही है। इस वक्त अयोध्या के घाट के ऊपर हम मौजूद हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।